वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को एडवांस लेवल में समझेंगे। एडवांस लेवल में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे आज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म इन ब्लैंक्स में भरनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, नाइदर ऑफ द बॉयज़ डैश नो द आंसर, यानी कि किसी भी लड़के को आंसर नहीं पता था। नो का मतलब क्या होता है? जानना, पता होना। ठीक है, नो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सबसे पहले हम देखेंगे नाइदर ऑफ द बॉयज़, किसी भी लड़के को जवाब नहीं पता था। हम एक लड़का भी हो सकता है, दो लड़के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हिंदी बनती है कि किसी भी लड़के को जवाब नहीं पता था। तो इसमें हम वर्ब लगाएंगे। सबसे पहले हमारी जो वर्ब दे रखी है वो दे रखी है नो, यानी कि जानना, पता होना। तो नाइदर ऑफ द बॉयज़ नोज़, एस लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक लड़के की बात की गई है कि किसी भी लड़के को जवाब नहीं पता था। ठीक है, अगर लड़कों बोला जाता तो हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते, क्योंकि प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। लेकिन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दूसरा है द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स डैश डिपेंड ऑन हाउ दे आर मैन्युफैक्चर्ड। इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी डिपेंड करती है कि ये किस तरीके से बनाए गए हैं। ठीक है, अब हम सोचेंगे इसमें हम कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगेगा या फिर सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। सबसे पहले हमें वर्ब दे रखी है डिपेंड, तो हम सबसे पहले डिपेंड तो हम यहाँ लिख लेते हैं। अब इसमें एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको सब्जेक्ट को देख के। आपको अपना सब्जेक्ट देखना है कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ठीक है, तो क्वालिटी की बात की गई है, नॉट क्वालिटीज़। ठीक है, तो क्वालिटी की बात की गई है तो ये सिंगुलर है, इसलिए हम सिंगुलर के साथ वर्ब की एस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं। हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख ली है डिपेंड, तो इसके साथ लगेगा हमारा एस। द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर मैन्युफैक्चर्ड। इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी डिपेंड करती है कि ये किस तरीके से बनाए गए हैं। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है शी रेयरली डैश कंप्लेन अबाउट हर वर्कलोड, यानी कि वह बहुत ही कम अपने वर्कलोड के बारे में कभी कभी शिकायत करती है। बहुत ही कम करती है, वैसे करती नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब ये है। सबसे पहले शी हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं। हमारी वर्ब दे रखी है कंप्लेन, यानी कि वह बहुत ही कम कंप्लेन करती है, शिकायत करती है अपने वर्कलोड के बारे में। यानी कितना भी काम हो लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती, बहुत ही कम करती है लेकिन बहुत कम। ठीक है, तो शी रेयरली कंप्लेन, क्योंकि सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ये इसका इस्तेमाल होगा, तो हम लगाएंगे एस। शी रेयरली कंप्लेन्स अबाउट हर वर्कलोड, वह बहुत ही कम अपने वर्कलोड के बारे में कंप्लेन करती है। चौथा सेंटेंस है माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ डैश प्ले क्रिकेट एवरी संडे, हर संडे क्रिकेट खेलता है। मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ हर संडे क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है ब्रदर, नॉट फ्रेंड्स। आप सब्जेक्ट को देखेंगे, ये इसके साथ हमें इंफॉर्मेशन ऐड करके दी हुई है। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट ब्रदर है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का इस्तेमाल होगा। वर्ब दे रखी है हमें प्ले, तो हम यहाँ लिखेंगे प्ले और लगा देंगे एस। माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स प्लेज क्रिकेट एवरी संडे, मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ हर संडे क्रिकेट खेलता है। ठीक है, पांचवा सेंटेंस है वॉट डैश योर पेरेंट्स यूजुअली डैश डू ऑन वीकेंड्स, तुम्हारे पेरेंट्स वीकेंड्स पर क्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, एक हमारा होता है डू, एक होता है हमारा डस। डू लगता है हमारा प्लूरल के साथ और डस लगता है हमारा सिंगुलर के साथ। सबसे पहले तो योर पेरेंट्स, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है यहाँ पर पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स हमारे क्या हैं? दो मेंबर्स होते हैं, मम्मी और पापा, तो सिंगुलर नहीं प्लूरल हुए, तो यहाँ पर हमारा लगेगा वाई नहीं, व्हाट डू योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं यूजुअली ऑन वीकेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई डू।
अब हमारा सब्जेक्ट हमें पता है कि हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आप डू का डू ही लिख देंगे। ठीक है। छठा सेंटेंस है द अर्थ डैश रिवॉल्व अराउंड द सन। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ, द अर्थ, हमारी अर्थ तो एक ही है, ठीक है, सिंगुलर है, तो हमारी आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, तो एस लगाएंगे। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। सातवां सेंटेंस है ही डैश नॉट बिलीव एवरीथिंग ही हियर्स। वह हर उस चीज़ पर विश्वास नहीं करता जो वह सुनता है। ठीक है। सबसे पहले ही दे रखा है, ही हमारा क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डज का, क्योंकि प्लूरल के साथ डू का इस्तेमाल होता है। ही हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम करेंगे इस्तेमाल डज का। ही डज नॉट, और डू या डज के साथ हमेशा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आपका सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं करता, एवरीथिंग ही हियर्स, जो वह सुनता है वह उस पर हर किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करता। ही डज नॉट बिलीव एवरीथिंग ही हियर्स। ओके। नेक्स्ट है दिस मशीन डैश रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस। इस मशीन को रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। ठीक है। सबसे पहले एक मशीन की बात की गई है, सिंगुलर है, हमारी वर्ब दे रखी है रिक्वायर, यानी कि ज़रूरत है, इसके साथ लगाएंगे हम एस। दिस मशीन रिक्वायर्स, इस मशीन को ज़रूरत है रेगुलर मेंटेनेंस की। ठीक है। 9th सेंटेंस है एवरीवन इन द क्लास, क्लास में सभी लोग डैश सीम टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। क्लास में सभी लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह टॉपिक को समझ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वर्ब दे रखी है सीम, यानी कि लगना, देखकर ऐसा लगना कि सभी लोगों को टॉपिक समझ आ रहा है। ओके। तो एवरीवन इन द क्लास सीम्स टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। क्लास में सभी लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें टॉपिक समझ आ रहा है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हमने ये एक्सरसाइज देख ली, एडवांस लेवल पर थी ये, बेसिक हम सीख चुके हैं पिछली वीडियो में। आप अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो आप देख लीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको भी इंग्लिश सीखनी हो, इंग्लिश के टॉपिक कवर करने हो। ईजी तरीके से मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe my channel.